मैं बच्चों की डिमांड पे दोबारा लेके आई हूँ टेस्ट 1 का लेक्चर नंबर 1। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम सेंटेंस को रीड करेंगे। इसके 4 पार्ट हैं सेंटेंस के, उन चारों पार्टों को हम रीड करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। सो फैंस ऑफ अनसक्सेसफुल टीम्स, typically, this is the first part, report higher levels of negative emotions in comparison of fans of winning teams. So आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, जस्ट थिंक क्या आंसर हो सकता है इसका, इसमें कहाँ एरर है, जस्ट फाइंड आउट द एरर। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, जो भी एरर है ये प्रेपोजिशन चैप्टर से एरर है। यहाँ कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन में कोई मिस्टेक है, कोई एरर है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इनमें से किसी का भी आंसर, हाँ एक बच्चे का आंसर सही लग रहा है मुझे, सही है, यस। तो मैं ही बताती हूँ, अब आपको टाइम काफ़ी दे दिया मैंने। इन कंपैरिजन ऑफ नहीं आएगा, फ्रेज होता है इन कंपैरिजन टू, ठीक है, फ्रेज होता है इन कंपैरिजन टू। अब जैसे कि यहाँ जो नेगेटिव इमोशन से फैन के, उसका कंपैरिजन हो रहा है पॉजिटिव इमोशन से। सो दो डिफरेंट इमोशंस का कंपैरिजन हो रहा है। जब कोई दो डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन होता है तो हम क्या यूज करते हैं? इन कंपैरिजन टू। बट अगर कोई दो सिमिलर चीजों में कंपैरिजन होता है तो हम यूज करते हैं इन कंपैरिजन विद। सो विद किस में यूज होगा? जब हम कोई भी डिसिमिलर, बिल्कुल सिमिलर चीजों का कंपैरिजन करें, जैसे कि हाइट ऑफ द फादर का कंपैरिजन किससे करें? हाइट ऑफ द चाइल्ड से। तो दोनों हाइट में ही कंपैरिजन हो रहा है। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर 3। सो इट विल बी आंसर डी में एरर है, इन कंपैरिजन 2 होगा। ऑफ की जगह हम 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों टीम्स अलग अलग इमोशंस के साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। इन पैलेंटोलॉजी सम फॉसिल इज गिवन अ यूनिक नंबर फॉर द सेक ऑफ ट्रेसिबिलिटी। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इन पैलेंटोलॉजी, यानी कि पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या है? पैलेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ, इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, और इसको हिंदी में जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, सो इसको हम जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। इज गिवन अ यूनिक नंबर फॉर द सेक ऑफ ट्रेसिबिलिटी। अब ट्रेसिबिलिटी क्या होता है? पहचानना, पहचानना या आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन। सो ट्रेसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन करना, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना। अब इसमें मिस्टेक कहाँ है? जस्ट टेक योर टाइम प्लीज। सम फॉसिल है, क्या सम के साथ फॉसिल आना चाहिए? नहीं, क्योंकि सम अपने आप में प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम के साथ अगर यहाँ फॉसिल्स होता तो हम ठीक मान लेते, सम फॉसिल्स, और यहाँ पे आर।
some fossils are given a unique number, but यहाँ पे fossils नहीं है, इसलिए हम किसको चेंज करेंगे? सम को. सम की जगह हम क्या कर देंगे? each fossil is given a unique number. इससे क्या होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है और हमारा सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा. सो ईच फॉसिल इज गिवन अ यूनिक नंबर. सो एरर इज इन विच पार्ट? फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3. He was not enough strong to work on the farm like his brother. So what we have to do in this sentence? Substitution. हमें इस सेंटेंस में सब्स्टिट्यूशन करना है. तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये मैं आपको क्लू दे देती हूँ, ये एडवर्ब चैप्टर से है. सो इसका जो आंसर है आपको एडवर्ब चैप्टर में मिलेगा. आपको मिलता है 5 सेकेंड का टाइम. सोचिए कि कहाँ मिस्टेक है और कहाँ सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है. ओके, सो इनफ जो है एक एडवर्ब है और स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है. बट जो ये एडवर्ब है ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग के पीछे आएगा. जो इनफ जो एडवर्ब है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग या फिर कोई भी एडजेक्टिव होगा उसके पीछे लगेगा. सो ये एडवर्ब है. इनफ क्या होता है? एडवर्ब. और स्ट्रॉन्ग क्या? एडजेक्टिव. तो इनफ हमेशा कहाँ जाएगा? एडजेक्टिव के बाद. तो जहां भी ऑप्शन में एडजेक्टिव के बाद है उसको हम चूज कर लेंगे. जैसे कि स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क. सो ऑप्शन विल बी बी, strong enough to work on the farm. We will go with the option number D. Question number 4. A major UN report last year found it that 1 in 4 species it is at risk. So इसमें हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है. इसमें हमें जो अंडरलाइंड पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे और फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. आपको मिलता है 5 सेकेंड का टाइम. सो ये जो इसमें जो क्लू दे रही हूं मैं, इसमें जो एरर है वो कैसा है? राइट यूज ऑफ वर्ड्स. ये इसका जो आंसर है वो कौन से चैप्टर में से मिलेगा? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है. राइट यूज ऑफ वर्ड चैप्टर से इसका आंसर मिलेगा. और अगर आप सबने ये आंसर कर लिया तो मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे यहाँ फाउंडेड लिखा है बेटा, तो फाइंड हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गेट, यानी पाना. फाइंड के बाद क्या आएगा? सेकंड फॉर्म फाउंड. थर्ड भी होता है फाउंड. लेकिन एक और वर्ब है, एक और वो है जिसका है जो अपने आप में है फाउंड. और इस वाले फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना. ठीक है. और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? फाउंडेड. और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंडेड. तो इधर कौन सा फाउंडेड है? यहां पर गलत लिखा हुआ है. यहां पर ये वाला फाउंडेड लिखा है. ठीक है. अ मेजर यूएन रिपोर्ट लास्ट ईयर फाउंडेड, यानी कि पाया. पाया की सेंस में आना चाहिए था फाउंड, क्योंकि गेट के सेंस में मैंने लिखवाया फाइंड, फाउंड, फाउंड. और इसमें क्या आया है? इस्टेब्लिश की सेंस में, यानी फाउंड के बाद जो फाउंडेड है वो इधर आया हुआ है. तो इसमें सेंटेंस में हमें पाने की फॉर्म में है, क्योंकि यूएन रिपोर्ट ने ये पाया. तो पाया के लिए क्या यूज होगा? गेट. गेट की फॉर्म में. पाया मतलब गेट. तो हमारा सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? फाउंड.
सो फाउंडेड को हम रिमूव कर देंगे. दैट 1 in 4 species is at risk. So a major UN report last year found that 1 in 4 species is at risk. So answer will be B. He had everything he needed to stay warm in most worse weather than he experienced. इसमें हमें error ढूंढना है. That he had everything he needed to stay warm. ये adjective chapter कौन सा है ये? Adjective chapter से और adjective के किससे है? डिग्री से. एडजेक्टिव के डिग्री चैप्टर से ये लिया गया. डिग्री में यहाँ पर जो है देन है, और देन क्या शो करता है हमें? कंपैरेटिव डिग्री. अब देन से हमें ये तो पता चल गया कि डिग्री कंपैरेटिव है, पर हमें सब कुछ फिर कंपैरेटिव डिग्री में ही तो चाहिए होगा ना. तो मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव. और वर्स कंपैरेटिव डिग्री है. बैड, वर्स एंड देन वर्स्ट. सो हमारा आंसर क्या होगा? किसमें हमें मिस्टेक है आंसर में? हमें आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. My throat began to tight. I felt like I was suffocating. And fourth option is no more. So my throat began to tight. Tight क्या है? Tight is an adjective. Tight एक adjective है. But हमें यहाँ क्या चाहिए? हमें यहाँ पे verb चाहिए. हमें यहाँ पे क्रिया चाहिए, क्योंकि उसकी जो throat है वो एकदम से खिंच रही है या फिर वो एकदम से चोक हो रही है. तो कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो हमें यहाँ पे वर्ब की जरूरत है. वर्ब क्या होगा? टाइटन. सो माई थ्रॉट बिगेन टू टाइटन. आई फेल्ट लाइक आई वॉज सफोकेटिंग. ऑप्शन विल बी 2. Number 7. People used to sweep the streets in night unless a machine replaced them. आपको मिलता है 5 सेकेंड का टाइम. सोचिए क्या आंसर हो सकता है. ये हमारा जो इसका जो मैं क्लू दे रही हूं, दिस इज फ्रॉम प्रेपोजिशन चैप्टर. ये प्रेपोजिशन चैप्टर से है, और इनकी जगह क्या आएगा? अगर सबने कर लिया है तो इनकी जगह एट नाइट आएगा, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात नहीं हो रही. इट इज टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन, जनरल नाइट की बात हो रही है. जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो आपको ये देखना है कि जनरल नाइट की बात हो रही है या फिर कोई पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है. तो जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, इसमें था पीपल यूज टू स्वीप द स्ट्रीट्स. तो स्वीप तो वो रोज करेंगे, डेली. सो जनरल नाइट की बात हो रही है, रोजाना वो काम हो रहा है, डेली. सो जनरल नाइट में क्या आएगा? एट का यूज होगा, एट नाइट. और अगर पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है तो पर्टिकुलर नाइट में इन आएगा, जैसे इन दिवाली नाइट्स, इन गरबा नाइट, इस तरीके से इन होली नाइट. सो एंड अनलेस की जगह हम क्या चेंज कर देंगे इधर? अनटिल. क्योंकि अनटिल क्या करता है? टाइम की बात करता है, और अनलेस किसकी बात करता है? कंडीशन की बात करता है.
और यहाँ किसकी बात हो रही है? रात की बात हो रही है, एक रात के टाइम की बात हो रही है। तो जहाँ पे नाइट का टाइम आएगा वहाँ पे until आएगा। So now we will go with the option number A, at night until. Moving towards the next question. When I came back to the main room, the men were still discussing about the devils. So, what will be the answer? आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, जस्ट थिंक। एंड द क्ल्यू इज दैट ये जो पार्ट जो इसका आंसर है दैट इज फ्रॉम सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस जो मैंने आपको पहले भी टॉपिक पढ़ाया है, जिसमें जब दो वर्ड्स एक साथ रिपीट होते हैं तो वो सुपरफ्लुअस बन जाता है। हमें दो चीज़ों को एक साथ नहीं लेना है। तो अगर आप कर चुके हैं तो आंसर देखिए, स्टिल डिस्कसिंग। डिस्कसिंग मतलब क्या होता है? टॉकिंग। डिस्कसिंग मतलब होता है टॉकिंग अबाउट समथिंग। और जब इसमें ऑलरेडी अबाउट है तो यहाँ अबाउट लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि अगर इधर अबाउट होगा तो वो सुपरफ्लुअस बन जाएगा। सो योर आंसर विल बी थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। और कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जैसे कि एक्सप्लेन, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस, इलस्ट्रेट। सो ऐसे ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि जिनके बाद भी क्या आता है? जिनके बाद भी अबाउट नहीं आता। जैसे हम कह रहे हैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं ये टॉपिक, तो आई एम टेलिंग अबाउट दिस टॉपिक। एक्सप्लेन करना क्या होगा? टेलिंग अबाउट। तो अगर मैं इसके अंदर ऑलरेडी अबाउट है तो इसके साथ अबाउट नहीं आएगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ अबाउट जो है नहीं आता, आगे के साथ अबाउट नहीं आएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर थर्ड। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9। द चैरिटियर ब्रॉट अस to a gigantic palace glittering of gold and precious stones. So the charioteer, charioteer क्या होता है? हमारा सारथी होता है जो रथ को चलाता है। और इसमें एक और वर्ड है जायजेंटिक। जायजेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, विशाल। सो द चैरिटियर ब्रॉट मतलब चैरिटियर लेके गया, कहाँ लेके गया? एक जायजेंटिक पैलेस पे जो कि ग्लिटरिंग यानी शाइन कर रहा था। किससे? गोल्ड से और प्रेशियस स्टोन से, इन सब से चमक रहा था। सो जब कोई चीज़, किसी चीज़, कोई भी महल हो या फिर कोई भी जगह हो, वो ग्लिटरिंग कर रही हो, किससे? ग्लिटरिंग किससे होती है? विद। ग्लिटरिंग विद यानी एम्बेडेड विद। उसमें पैलेस में गड़ा हुआ था। क्या गड़ा हुआ था? सोना, चांदी, ये सब उसमें एम्बेडेड था। तो जहां भी कोई चीज गड़ी होती है या फिर एम्बेडेड होती है तो उसके लिए ऑफ नहीं आता, ग्लिटरिंग विद गोल्ड। सो द चैरिटियर ब्रॉट अस टू अ gigantic पैलेस ग्लिटरिंग विद गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। सो इधर ऑफ की जगह क्या आएगा? विद। एरर इज इन पार्ट 3, ऑप्शन नंबर ए। योर आईज हैव अ ब्लाइंड स्पॉट right outside the center of vision, but you don't see a patch of blackness everywhere you look. Just take your time
and find if there is an error, any error in this question. देखिए, अगर इसमें एरर होता तो कहाँ कहाँ हो सकता था. अगर यहाँ पे हैज होता तो आइज प्लूरल है तो हम इधर कट करके हैव कर देते, बट ये ऑलरेडी ही ठीक है. और डोंट की जगह अगर यहाँ पे पहले डज नॉट होता तो हम उसको क्या कर देते, डू नॉट कर देते, बट ऐसा भी नहीं है. तो हर चीज अपनी जगह पे सही लग रही है. सो देयर इज नो एरर. इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है. वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4. 2 years since a fall from a window had injured her spine. So 2 years since a fall from a window had injured her spine. Just take your time please and find if there is any error in this. Since जो है नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि since किसके लिए होता है, since कब यूज होता है, जब हम बात कर रहे हो कि since from this time, जैसे since from 2011 I am working till now, कि तब से मैं अभी तक काम कर रही हूं. पर इस क्वेश्चन में क्या है कि तब ये काम हुआ था, बस बात खत्म. तो क्या होगा, अगो. अगर मैं अभी भी प्रेजेंट में काम कर रही होती, सो 2 years since I am working here, मैं अभी भी यहाँ काम कर रही हूँ since 2011, तब से लेके आज तक मैं यहाँ काम कर रही हूँ. बट इधर ऐसा नहीं है, इधर है कि 2 years ago, यानी कि पहले ये काम हुआ था और खत्म हो गया, अब नहीं है. So here it will be ago. So answer, error will be in the option A, यानी D. Question number 12, we have to find the error. The heart rate of animals increases rapidly while they have aggressive encounters such as fights. गलती है while में. ठीक है, 2 वर्ड्स होते हैं while और एक होता है when. मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि when का यूज किस में होता है और while का यूज किस में होता है. while होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और when होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. तो यहाँ ये समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है या फिर कोई पूरे कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, मतलब पूरे लंबे टाइम की बात हो रही है, कोर्स की बात हो रही है पूरे. यहाँ पर जो हार्ट बीट है एनिमल्स की वो एकदम बढ़ जाती है. हार्ट बीट कब, जब उनका एनकाउंटर होता है, बस उसी पॉइंट पे हार्ट बीट इंक्रीज होती है एनिमल्स की. तो वो एक पॉइंट है, बेसिकली एक पॉइंट की बात कर रहा है जिस पॉइंट पे हार्ट बीट इंक्रीज होती है. सो जब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो क्या आएगा, व्हेन आएगा. व्हाइल की जगह क्या आएगा, व्हेन आएगा. एरर ऑप्शन 2 में. क्वेश्चन 13, ऑल ऑफ हर एक्सपीरियंसेस टू द माउंटेन्स हैड taught her that she could trust people. All of her experiences to the mountains. सोचिए, क्या आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं खुद सोच के देखिए, क्या वो टू द माउंटेन्स होते हैं या फिर माउंटेन्स के आप अंदर एक्सपीरियंस करते हैं वेरियस चीज़ें, जैसे बंजी जंपिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये माउंटेन्स के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें हम, या फिर टू द माउंटेन्स करते हैं.
टू द माउंटेन्स नहीं होता, ये इन द माउंटेन्स होता है, क्योंकि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम माउंटेन्स के अंदर चीज़ें इंजॉय करते हैं. सो ऑल ऑफ हर एक्सपीरियंसेस इन द माउंटेन्स हैड taught her that she could trust people. So instead of 2, it will be in. Error is in part 1, that is option C. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. His steady gaze given no indication of what else was on his mind. So this question, hint दे रही हूँ मैं, this question is from time and tense chapter. अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको. Here instead of given, given क्या रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट सेंस को, किस थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और परफेक्ट सेंस को रिप्रेजेंट करता है. बट यहाँ ना कोई हैज है, ना हैव है, ना हैड है, तो ये परफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ. तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि इधर ऑलरेडी वॉज है. वॉज क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट में है. पास्ट में सेंटेंस है तो गिवन का क्या हो जाएगा? परफेक्ट से इसको भी पास्ट इंडेफिनेट में लेके आएंगे. इसको हम क्या कर देंगे? गेव. सो his steady gaze gave no indication of what else was on his mind. So error is in option 1. Question 15. Substitution is required. 200 years ago, there lived in Boston a little boy which name was Benjamin Franklin. So, बात क्या हो रही है? सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और पोजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है. ये कहाँ से लिया गया? पोजेसिव प्रोनाउन से. सो पर्सन कौन है? लिटिल बॉय. और लिटिल बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि अ लिटिल बॉय whose name was बेंजामिन फ्रैंकलिन. विच नहीं आएगा क्योंकि विच किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए होता है. और यहाँ किसकी बात हो रही है? अ लिटिल बॉय की. और लिटिल बॉय है लिविंग बीइंग. तो जहाँ लिविंग बीइंग की बात हो रही है, अ लिटिल बॉय whose name was बेंजामिन फ्रैंकलिन. So option number B, a little boy in Boston whose name is Benjamin Franklin. और ये वही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो यहाँ पे नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है. क्या? अर्ली, इन्होंने कहा है अर्ली टू बेड, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. So we will go with the option number B. Question number 16. I did not think that living with a mutilated face was any easy than a clean death. I did not think that living with a mutilated face. Mutilated का क्या मतलब हुआ? विकृत. विकृत मतलब कटा, कटा फटा, मतलब कटा फटा फेस या फिर उदास सी फेस, बिल्कुल डल फेस. सो
ऐसी जिंदगी जीना जो कि एक डल फेस के साथ, एक कटे फटे फेस के साथ जो है वो क्या है, कैसी जिंदगी है। वॉज एनी ईजी देन अ क्लीन डेथ। उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है कि म्यूटिलेटेड फेस का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, क्लीन डेथ के साथ, कि ऐसे गंदे चेहरे, कटे फटे चेहरे के साथ जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्लीन डेथ ले लेना। सो जहां देन आ गया वहां क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें इजी को क्या करना पड़ेगा, इजियर। सो एरर इज इन पार्ट 3 यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, many native languages has been greatly diminished in the region. So many native languages ये जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है, ये किससे लिया गया है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से लिया गया है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेजेस। ये प्लूरल है, प्लूरल कैसे है, इसमें एस लगा है लैंग्वेजेस में, लैंग्वेज थोड़ी ना लिखा, लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल हो जाती है। सो 17 का हैव बीन, ऑप्शन नंबर सी। Question number 18. We were sitting on the mud porch of our hut in the evening, enjoying a strong wind that had sprung upon. आपको मिलता है 5 सेकंड का वक्त और देखिए, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। ये जो क्वेश्चन है ये भी कौन से चैप्टर से है, टाइम और टेंस चैप्टर से है। और आपको पता है कि जब भी कोई चीज परफेक्ट सेंस में होती है, परफेक्ट सेंस में होती है तो कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हैड है, हैड के साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्प्रंग। स्प्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्प्रंग। सो ऑप्शन विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19. We are entering into a point where technology will change at extreme speeds. आपको ये बताना है कि इसमें एरर किस पार्ट में है। मैं आपको ये क्लू देती हूँ, ये है सुपरफ्लुअस चैप्टर में से। सुपरफ्लुअस कहाँ पे हो रहा है, आपको अपना माइंड लगा के 5 सेकंड में आंसर ढूंढना है। जल्दी से देखिए, आपने कर लिया है सबने, तो मैं बताती हूँ आपको। एंटरिंग जो होता है, एंटरिंग का मतलब क्या होता है, टू गो इनसाइड, टू गो इनटू समथिंग। ठीक है, एंटरिंग मीन्स गोइंग इनटू समथिंग। ठीक है, गोइंग इनटू समथिंग। अब इधर इनटू ऑलरेडी आ गया है, तो क्या हमें इनटू दोबारा लिखने की जरूरत थी, नहीं। सो वी विल कैंसिल दिस, क्योंकि ये क्या करता है, सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देता है। सो वी आर एंटरिंग अ पॉइंट वेयर टेक्नोलॉजी विल चेंज एट एक्सट्रीम स्पीड्स। सो इनटू यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज एंटरिंग का मतलब होता है गोइंग। एंटरिंग का क्या मतलब है, गोइंग इनटू। सो ऑप्शन, एरर इज इन ऑप्शन फर्स्ट पार्ट में एरर है ऑप्शन नंबर डी।
The paths throughout the entire region are well made and easy to follow even in the darkest. सोचिए ये हमारा कौन से चैप्टर में एरर है? ये हमारा नाउन चैप्टर से है, नाउन चैप्टर से एरर है। और इसमें क्या एरर होगा? डार्केस्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है और डार्केस्ट लिखा है, डार्केस्ट तो यानी एडजेक्टिव तो है सुपरलेटिव का, सुपरलेटिव डिग्री का। और इससे पहले क्या लिखा है? इन, और इन क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन जब भी आए तो वो किससे पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो यहाँ हमें क्या चाहिए था? इन के बाद नाउन चाहिए था या प्रोनाउन चाहिए था? तो यहाँ पे क्या? एडजेक्टिव, जो कि गलत है। हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? नाउन, क्योंकि इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन। तो नाउन बनाने के लिए इसको हम क्या बना देंगे? डार्कनेस। So your answer will be option 3. Question number 21. My sister not only speaks French fluently, dash writes clearly. ना मेरी बहन ना सिर्फ फ्रेंच को फ्लुएंटली बोलती है, पर वो लिखती भी उसको फ्लुएंटली है। So this answer is from conjunction chapter. ये कंजक्शन से चैप्टर है और किसका पेयर बन रहा है? नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बन रहा है? बट ऑल्सो के साथ। सो नॉट ओनली पेयर्स विथ बट ऑल्सो। सो द आंसर विल बी हियर बट ऑल्सो, option number D. Question number 22. There is a real concern that the disruption of the last year would cause lasting education harms to generation of school children. So there is a real concern, यानी कि एक रियल कंसर्न है ये कि जो पास्ट कुछ ईयर्स में डिसरप्शन हुई, यानी कि जो पहले दुर्घटनाएं हुई पहले के सालों में, पहले के साल में, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट विल कॉज, यानी फ्यूचर टेंस में आएगा कि फ्यूचर में वो बहुत इफेक्ट करेगी टू जनरेशंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सो बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे हम? विल। ठीक है, विल किसके लिए यूज करेंगे? फ्यूचर के लिए। पास्ट में जो घटनाएं हुई वो हमारे फ्यूचर पे इंपैक्ट डालेगी, तो फ्यूचर के लिए वुड नहीं आएगा, विल आएगा। सो ऑप्शन विल बी बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। विल कॉज लास्टिंग एजुकेशन हार्म। क्वेश्चन नंबर 23. If I dash given a chance to change this world, I dash define proper laws for education. So अगर मुझे ये चांस दिया जाता, तो अगर के लिए क्या होगा? कंडीशनल। इमेजिनेशन कर रहा है वो, कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि वो क्या कर रहा है? इमेजिनेशन कर रहा है। वो ये इमेजिन कर रहा है। क्या इमेजिनेशन कर रहा है? कि अगर मुझे मौका दिया जाए, तो जब भी हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं बर्ड होता तो मैं फ्लाई करता। इफ आई वर अ टाइगर आई वुड डू दिस। इफ आई वर अ लायन, तो इस तरीके से वर मतलब इमेजिनेशन
मैं इमेजिन कर रहा हूं कि शायद मैं अगर काश में ऐसा होता। सो जब वो हम इमेजिन करते हैं कि मैं ऐसा होता तो क्या आएगा, इफ आई वर। सो इफ आई वर गिवन अ चांस कि अगर मैं ऐसा हूं तो आई वुड डिफाइन प्रॉपर लॉज फॉर एजुकेशन। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर लॉज डिफाइन करूंगा एजुकेशन के। सो ऑप्शन विल बी आंसर ए। Question 24. The chains pass over lofty piers on which they usually rest on saddles carried by rollers. So, take your time please. आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, जो अंडरलाइन पार्ट है उसकी जगह क्या आंसर आएगा। So, there is no error in this, no improvement is required because यहाँ पे विच जो है वो नॉन लिविंग के लिए है और बिल्कुल ठीक है। अगर हु होता तो हम उसको विच में कन्वर्ट कर देते। द चेन्स पास ओवर लॉफ्टी पियर्स ऑन विच दे यूजुअली रेस्ट। विच किसके लिए आया है, पियर्स के लिए आया है। और पियर्स क्या, नॉन लिविंग थिंग्स। पियर्स क्या होते हैं, खंबे। सो लॉफ्टी पियर्स यानी कि खंबे जो हैं उनके लिए यूज हुआ है पियर्स। बिल्कुल ठीक है, नो एरर, नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 25. Their problems were dashed by their struggle with the system which she considered dash abusive. So their problem were, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो उनके स्ट्रगल के साथ क्या हो गई, बढ़ गई। सो कैंसिल मतलब तो हो गया कि खत्म हो गई। तो स्ट्रगल, जब स्ट्रगल बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी ना, खत्म तो होंगी नहीं। रेडिक्यूल्ड मतलब मजाक, मजाक करना, मजाक बनाया गया। ठीक है, रेडिक्यूल्ड मीन्स मजाक बनाया गया। तो प्रॉब्लम्स का मजाक तो बनाया नहीं जाएगा। एग्जरबेटेड मीन्स बढ़ाना। तो प्रॉब्लम्स उनके स्ट्रगल के साथ बढ़ गई। देयर प्रॉब्लम्स वर एग्जरबेटेड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The problems were exacerbated with the system which she considered emotionally abusive. Question number 26. Nicest thing about the small town of Brooklyn situated in Kansas is its symmetry. So underline को हमें substitute करना है। Nicest thing about, अंडरलाइन पार्ट क्या, नाइजेस्ट थिंग अबाउट। अब नाइजेस्ट क्या, सुपरलेटिव डिग्री है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। सो नाइसेस्ट के आगे क्या आना चाहिए था, सुपरलेटिव डिग्री है तो द नाइसेस्ट। सो कौन से ऑप्शन में है द नाइसेस्ट थिंग, दो ऑप्शन में है, बट इधर अबाउट है तो आंसर क्या होगा, ए, द नाइसेस्ट थिंग अबाउट द स्मॉल टाउन। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 27. We made the dash statement in a tone of distinct regret. So,
उसने एक अपनी डैश स्टेटमेंट दी, लीस्ट स्टेटमेंट, नो, लेटर स्टेटमेंट, नहीं, लेटर, नो, लास्ट स्टेटमेंट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर. So he made the last statement in a tone of distinct regret. Option A. Question 28. The captain returned to the room dash limping and whistling a tune. So हमें इधर क्या चाहिए? लिम्पिंग के आगे हमें एडवर्ब चाहिए. यहाँ एक सो एडवर्ब क्या होगा हमारा? स्लाइटली. वाई है इसमें एंड इट इज अ एडवर्ब. सो यहाँ पे क्या आएगा? स्लाइटली. स्लाइटली लिम्पिंग एंड विस्लिंग अ ट्यून. Question number 29. Use a light dash mulch that allows a good air. Dash such as a pine needles or straw. Use a light mulch. Mulch means soft घास. बहुत नर्म, बहुत soft को कहते हैं mulch. So use a light pliable. Pliable means नर्म, soft. Use a light pliable mulch घास that allows good air. एयर के साथ क्या आएगा? सर्कुलेशन. एयर क्या करती है? सर्कुलेट करती है ना. सो एयर सर्कुलेशन. यूज अ लाइट pliable that allows good air circulation. Option will be, answer will be option number A. 30. Coastline erosion brought to sharp focus on Wales when a major 40-meter landslide fell onto a beach in Gwynedd in April. So coastline erosion यानी मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी का जो कटाव है किसके? समुद्र के किनारे, उसको फोकस में लाया गया. फोकस में लाया गया, ठीक है. कब लाया गया फोकस में? जब when a major 40-meter landslide fell, जब एक 40 मीटर की लैंडस्लाइड आई तब इस टॉपिक को फोकस में लाया गया. अब जब किसी चीज को फोकस में लाया जाता है तो खुद तो वो आया नहीं, उसको लाया जा रहा है, तो यानी पैसिव फॉर्मेट में ये सेंटेंस होगा क्योंकि किसी के द्वारा काम किया जा रहा है. तो पैसिव फॉर्मेट में हमें इस सेंटेंस को ठीक करना है. तो अब कौन से टेंस में पैसिव फॉर्मेट लगेगा? जैसे यहाँ की फेल है, फेल किसमें? पास्ट टेंस में, यानी कि हमें पास्ट टेंस लगाना है इस क्वेश्चन में. पास्ट टेंस लगाने के लिए हम क्या करेंगे? कोस्टलाइन इरोजन, हमें वॉज या वर लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे? कोस्टलाइन इरोजन वॉज ब्रॉट टू शार्प फोकस. ऑन की जगह क्या कर देंगे? इन क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया, इन श्रीलंका, तो ये भी वेल्स भी एक प्लेस है, एक जगह है, ठीक है, एक कंट्री है. सो कोस्टलाइन इरोजन वॉज ब्रॉट टू शार्प फोकस इन वेल्स. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वॉज ब्रॉट टू फोकस इन. सो आंसर ए 30 क्वेश्चन का